तमाम पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही है 9 विधानसभा उपचुनाव पर, लेकिन जीतेगा कौन और ऊंट बैठेगा किस करवट, ये फ्यूचर की बात होगी, यानी कि कुछ दिनों की बात होगी। अब आगे की कहानी बची है बहुत कम और सभी नेता कर रहे हैं जबरदस्त मेहनत, लेकिन किसके पक्ष में अब की बार रिजल्ट आएगा ये आगे की बात होगी। लेकिन दोस्तों, आपको इस मीरापुर विधानसभा सीट के बारे में थोड़ा बताऊं और इसके बैक जाता हूं कि 59 साल से कोई भी मीरापुर का नेता चुनाव नहीं जीता, यानी कि इस विधानसभा के लोगों ने बाहरी व्यक्ति पर ही भरोसा किया है, अपने पास का अपने लोकल के प्रत्याशी पर कभी भरोसा नहीं किया है। यह भी एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता अपने आप को देती है दूसरे नेता के हाथों में और जताती है बाहरी नेताओं पर भरोसा। लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है, ऐसे ही विपक्षी पक्ष की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब की बार यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है, तो आजाद समाज पार्टी ने ही मुसलमान प्रत्याशी बनाया है, तो एमआईएम पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। अगर वहां के लोगों ने समझदारी की तो फिर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की टक्कर होगी, वरना अगर वोट डाइवर्ट होगा, वोट फट गया, तो फिर हर प्रत्याशी की टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होगी। अभी सभी जोर आजमाइश कर रहे हैं, अब आगे होगा क्या ये कुछ दिनों की बाद में पता लग जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा मैं समझाता हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मीरापुर उपचुनाव की मिलती रहेगी हमारे चैनल पर नई नई अपडेट, और देखते जाए आप लोग वीडियोस। यूपी की मीरापुर सीट का गजब संयोग, लोकल नहीं केवल बाहरी उम्मीदवार ही जीते हैं यहां से। मीरापुर विधानसभा सीट के चुनावी ट्रेंड की बात करें तो यहां से पिछले 59 साल में कोई भी लोकल नेता विधानसभा नहीं पहुंच सका है। इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बाहरी उम्मीदवार भरोसा जताते आए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी सपा दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल बन चुके हैं। इन उपचुनाव में एक सीट ऐसी भी है जहां के मतदाता लोकल चेहरे की बजाय बाहरी उम्मीदवार भरोसा करते आए हैं। यह सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से पिछले 5 दशक से कोई लोकल नेता चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका है। मीरापुर विधानसभा सीट एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। यूपी के पहले डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह इस सीट से विधायक रहे थे। बाबू नारायण सिंह के पुत्र और पोते ने भी विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। साल 2022 के यूपी चुनाव में सपा की अगुवाई वाले गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के टिकट पर संजय चौहान के पुत्र चंदन चौहान विधायक निर्वाचित हुए। संजय चौहान भी सांसद रहे थे और अब चंदन चौहान के भी संसद निर्वाचित होने की वजह से ही यह सीट रिक्त हुई है। दोनों ही पिता पुत्र बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। 59 साल में विधायक नहीं जीता कोई लोकल। राजनीतिक दलों के प्रयोगशाला रहे मीरापुर विधानसभा सीट पर 1985 से अब तक कुल 11 विधायक चुने गए हैं, लेकिन कोई भी लोकल नेता विधायक नहीं जीत सका है। मुजफ्फरनगर जिले के साथ ही दूसरे जिलों के नेता भी इस सीट से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन इन वर्षों में जनता ने किसी लोकल को लखनऊ नहीं भेजा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते मौलाना जमील मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ही टेंडेड़ा गांव में रहते हैं, लेकिन वह भी मूल रूप से देवबंद के जहीरपुर गांव निवासी बताए जाते हैं। लेकिन 59 साल का सूखा अब की बार क्या मीरापुर विधानसभा सीट की जनता खत्म करने जा रही है? लोकल पर भरोसा करेगी या फिर जैसे 59 साल से बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करती आई है ऐसे ही करती नजर आएगी? तो दोस्तों, आज की न्यूज यहीं पर खत्म करता हूं। अगर मेरी न्यूज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आपको मिलती रहेगी इसी तरीके से न्यूज। मिलता हूं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।